हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 65 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। For the survival of an organism, reproduction is not necessary, but this is essential for the perpetuation of species. So बेटा देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमें जिंदा रहने के लिए इन सिस्टम की ज़रूरत है, यानी ये सिस्टम अगर प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तो ही हम जो है सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, बट दिस इज एसेंशियल फॉर द परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज। अपनी जो स्पीसीज है उसको जो है उसके सर्वाइवल के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हमें जो है रिप्रोडक्शन उसकी ज़रूरत होती है। उसके लिए जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल है। देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज है वो कंप्लीट अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। या इसमें कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी एनिमल है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक टाइम होगा जब वो सारे जो है क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो स्पीसीज है उसकी परपेचुएशन के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। नाउ, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। Organisms look similar if their body designs are similar. तो बेटा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर दिखते हैं अगर उनका बॉडी डिजाइन वो सिमिलर है। ठीक है, इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। Thus reproduction at its most basic level will involve the making copies of the blueprint of body design. तो जो बॉडी डिजाइन है बेटा, उसके लिए अगर बॉडी डिजाइन सेम है तो उसका ब्लूप्रिंट भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर डॉग है, उसका बेबी जो होगा वो जस्ट लाइक डॉग होगा। ठीक है, कैट का बेबी कैट की तरह ही होगा, और जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो उनकी तरह ही दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल क्या है। रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल है कि जो ब्लूप्रिंट है उसकी ऐसे कैसे कॉपी बनती है जिससे कि हमारी बॉडी का डिजाइन वो क्या होता है, सेम होता है। वी नो क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हम जानते हैं बेटा न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, and this information inherit from parents to next generation in the form of DNA. ठीक है, तो जो ये इंफॉर्मेशन है ये जो है इनहेरिट होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। सभी बच्चे जो है डीएनए की फॉर्म में जानते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। तो डीएनए यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो जो है सोर्स है किसका, फॉर मेकिंग प्रोटीन। यानी डीएनए जो है वो क्या फॉर्म करता है, वो प्रोटीन जो है वो फॉर्म करता है। एंड इफ द इंफॉर्मेशन चेंज, यानी अगर डीएनए चेंज होता है, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगा, एंड डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन, और उससे जो बॉडी का डिजाइन है वो भी क्या हो जाएगा, बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। यानी अगर डीएनए में चेंज होता है तो बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Now therefore copying or duplication of genetic material through replication is called as DNA copying. तो बेटा सबसे मेन स्टेप क्या है इसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल इसका जो है इसकी कॉपीज बनती हैं। क्या बनती हैं, इसकी कॉपीज बनती हैं, जो कि फिर कॉपी बनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर ये कॉपी ट्रांसफर होती हैं। एंड कॉपिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज द रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।
So therefore copying or duplication of a genetic material through replication is called as DNA copying and it can be inherited by the progeny. ठीक है, और ये जो है जो आप कह सकते हो पेरेंट्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में. द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशंस ईच टाइम. और हर बार क्या होगा, जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें कॉपी होते हुए कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो है वो आ जाती हैं, विच इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. और यही जो डीएनए में चेंज है ये बेस है किसका, एवोल्यूशन का. नाउ द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो सर्वाइविंग सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, बट कुछ ऐसी जो आप कह सकते हो वहाँ पर भी क्या होते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ब्रिंग वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. सो इसमें क्या होता है कि ये जो टेंडेंसी है ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन की, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके ड्यूरिंग जो है वेरिएशंस आती हैं इंडिविजुअल्स में, सेम स्पीसीज होते हुए भी उसमें क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आते हैं. नाउ दिस एक्चुअली इज यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. और ये जो वेरिएशंस होती हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, यही स्पीसीज के सर्वाइवल को जो है उनके लिए इंश्योर करते हैं कि वो स्पीसीज सर्वाइवल करेंगी या नहीं करेंगी. क्योंकि बेटा चेंजेस वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चेंजेस वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. हो सकता है डीएनए में चेंज होने से या जो चेंज हो रहे हैं उससे जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल हों. ठीक है, हो सकता है वो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो और उनकी जो कंप्लीट स्पीसीज है वो जो है उनका वो जो है एक तरह से एक्सटिंक्ट भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए reproduction. What is reproduction? The life process that ensure that a plant or animal species will not disappear from this earth is reproduction. So ये reproduction क्या है? Reproduction life process है जिसमें जो एनिमल है, प्लांट है, ये कंफर्म करता है, इंश्योर करता है कि ये जो है अर्थ से डिसअपियर नहीं होंगे. इसको हम क्या कहते हैं, दिस लाइफ प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, by which an organism produce new individuals that look very much like them. और इनसे क्या होता है कि एक नया इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है जो कि जो पेरेंट्स है उन्हीं की तरह दिखता है. नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. asexual reproduction and sexual reproduction. In case of asexual reproduction only one parent give rise to progeny. ठीक है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, केवल एक ही पेरेंट वो न्यू जनरेशन फॉर्म करता है. गिव राइज टू प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी चिल्ड्रंस. एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two sexes are involved and two parents are involved in case of sexual reproduction, for example in human being. next देखिए, no fusion of DNA is involved. तो इसमें सेक्सुअल में डीएनए, पेरेंट्स के डीएनए का फ्यूजन जो है वो कोई नेसेसिटी नहीं है. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन फ्यूजन ऑफ डीएनए. तो इसमें क्या होते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट वो जो है फ्यूज करते हैं और उससे क्या बनता है, न्यू जो है जायगॉट बनता है. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं यानी जो न्यू चिल्ड्रन होते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं. ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं, एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम होती हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट की जो वेरिएशंस होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और niche in the ecosystem using their ability to reproduce. तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो जो है एक उनका रहने का एक क्या होता है, दे लिव इन वेल डिफाइंड प्लेस और नीचेस इकोसिस्टम में, और वहीं पर वो क्या है अपनी एबिलिटी है जो रिप्रोड्यूस की उसको यूज करते हैं. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर निच. तो बेटा क्या होता है कि जो डीएनए कॉपी होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन
वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्पीसीज है उसका एक बॉडी डिज़ाइन मेंटेन जो है करने में मेंटेन रखता है, ठीक है, जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर द लिंक, रिप्रोडक्शन क्या है उसको हम क्या कहेंगे, ये एक लिंक है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। However, niche can change because of reasons beyond the control of the organism. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिंक है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, कि जो स्पीसीज हैं उनके अंदर जो चेंजेस होंगे वो उनके लिए स्टेबिलिटी उनके लिए देंगे, या उनके लिए वो बेनिफिशियल होंगे, या आप कह सकते हो उनके लिए वो हार्मफुल होंगे, ठीक है। सो निच कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो निच है वो ऑर्गेनिजम्स के जो कंट्रोल है आप कह सकते हो उनके बियॉन्ड होती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निच एंड इफ द निच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एक पॉपुलेशन है, तो वो जो है सूटेड टू अ पर्टिकुलर निच, तो एक जो भी उसके अंदर चेंजेस है वो उस समय क्या हो रहे हैं, सारे सूट कर रहे हैं, यानी उससे वो स्टेबल हैं, उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं उनके को लेकर वो सारी क्या है, स्पीसीज स्टेबल है। लेकिन होता क्या है कि एकदम से कुछ चेंज आ जाता है, चेंज लाइक टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, ठीक है। सो इफ द निच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, तो एकदम से जो निच में चेंज आता है ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो जाती है, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो क्या हो सकता है, एकदम से चेंज आने से पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। However, if some variants were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chances for them to survive. Thus, if there were a population of, ये एग्जाम्पल दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं बेटा, कि अगर पॉपुलेशन के अंदर कुछ वेरिएशंस हैं तो क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ जो स्पीसीज के कुछ मेंबर हैं वो उस चेंज को टॉलरेट कर पाएँ और ज़िंदा रह सकें। यानी जो एक स्पीसीज़ है वो एक पर्टिकुलर जो उसकी निच है, पर्टिकुलर जो उसकी कंडीशंस हैं उनमें वो सर्वाइव कर रही है, फिर एकदम से क्या होता है कि ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो जाती है निच, और उससे क्या होता है कि हो सकता है कि ये सारी जो पॉपुलेशन है ये सारी इनकी डेथ हो जाए। लेकिन इसमें से अगर कुछ के अंदर वेरिएशंस हैं और कुछ उस ड्रास्टिकली जो चेंज हुआ है, मे भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ है, उसको टॉलरेट जो है कर सकते हैं, तो क्या होगा, कुछ इसमें से सर्वाइव कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ देयर वर द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर, तो टेम्परेट वाटर में जो है बैक्टीरिया हैं, एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, और जो है एकदम से क्या होता है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा, क्योंकि अब बैक्टीरिया के नीचे नहीं है कि वो उसको टॉलरेट कर सकें, तो क्या होगा, वो सारे मर जाएंगे। एंड बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, लेकिन कुछ उसमें क्या होगा, वो सर्वाइव कर सकते हैं और फर्दर ग्रो कर सकते हैं। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, इसलिए जो वेरिएशन है वो जो है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम द लाइफ प्रोसेस दैट एंश्योर दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। तो ये कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स वो अर्थ से डिसअपियर नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, CTION, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में DNA का जो है क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें क्या होगा, फीचर्स जो है वो इनहेरिट करते हैं। DNA इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ बॉडी डिजाइन ऑफ अ स्पीसीज। ओके, तो ये जो है DNA इन द सेल न्यूक्लियस, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है बॉडी डिजाइन ऑफ अ स्पीसीज का, किसी भी स्पीसीज का बॉडी डिजाइन का इंफॉर्मेशन सोर्स है DNA।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। सो वेरिएशन क्यों जरूरी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा। वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू टॉलरेट ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक हाई टेम्परेचर एंड सेव द स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड दे प्रमोट इट्स सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसलिए वेरिएशंस जो है वो जरूरी हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। यहाँ से बेटा आप आंसर लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। There are two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. Next question है, if an organism is reproducing without fusion of gamete, what type of reproduction is shown by it? तो ये कौन सी reproduction होगी, तो ये होगी asexual reproduction। आप नाम लिख देंगे, कौन सी reproduction होगी जिसमें fusion of gamete जो वो नहीं होता, that will be the asexual reproduction। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो क्या सोर्स है प्रोटीन बनाने का, डीएनए। डीएनए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।